Hello students, today we will discuss reflection of light. Basically in this session we will discuss definition of light, properties of light, then definition of reflection of light, then about plane mirror, and in last types of reflection. There are two types of reflection, regular and irregular, with the help of diagram. So starting from definition of light. Light is a form of energy. Light rays do not require a material medium like solid, liquid or gas for their propagation. मतलब लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके प्रोपेगेशन के लिए हमें किसी मीडिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो सॉलिड की, ना तो लिक्विड की और ना ही गैस की। अब बात आती है, हम इसी तरीके से बात करें अगर साउंड के बारे में, ठीक है, तो साउंड भी क्या एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड विल बी मैक्सिमम, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस विल बी मिनिमम। हम कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में मैक्सिमम है, गैस में मिनिमम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है कि मीडिया कैसा है। बट इन केस ऑफ सॉलिड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर देयर प्रोपेगेशन, ठीक है। तो अब हमें किसी भी तरह के मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो लाइट रे आगे बढ़ता कैसे है। लाइट रे फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, ओके, लाइट रेज फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, बिल्कुल वो सीधे आगे बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज वेरी हाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट कितना है, इतना मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया लाइट के बारे में। नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेनन इन विच लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस आर सेंट बैक इनटू द सेम मीडिया। मतलब ये कि जब लाइट रे किसी सरफेस पर अगर इंसिडेंट होता है तो स्ट्राइक होने के बाद, टकराने के बाद वो लाइट रे क्या होगा, उसी मीडिया में अगर वापस लौट जाता है, देन दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये कि लाइट रे जिस मीडिया में आया, इंसिडेंट होने के बाद जैसे वो स्ट्राइक होता है सरफेस पर, तो फिर क्या होगा, उसी मीडिया में वापस लौट जाएगा, ठीक है। अभी इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। अब वो जिस सरफेस पर टकराता है, ठीक है, वो सरफेस कैसा होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होता है। अ हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस such as a plane mirror reflects almost the entire light falling on it। मतलब ये कि एक हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं, मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर उस पर लाइट रे इंसिडेंट होता है तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर में वो दिख रहा है कि एक साइड हम क्या किए हैं, पॉलिश किए हुए हैं, सिल्वर्ड सरफेस है, मतलब एक तरह से हम कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम एक सरफेस लेते, एक ग्लास प्लेट लेते हैं, उसके एक साइड पे अगर हम उसको पॉलिश कर दें, तो जो दूसरा साइड होगा वो क्या होगा, बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम को थ्रू समझते हैं। ये एक प्लेन ग्लास प्लेट है, जिसको हम एक साइड से क्या करें, पॉलिश कर रहे हैं। अब ये बिहेव करेगा लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब लाइट रे इंसिडेंट होगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, खास बात ये कि जब भी लाइट रे को हम शो करेंगे डायग्राम में, ठीक है, तो हम इसको एक एरो के थ्रू दिखाएंगे। ये एरो दिखाता है कि लाइट रे का डायरेक्शन इधर है, ओके। नाउ लाइट रे जहाँ इंसिडेंट होगा वहाँ पे हम एक इमेजनरी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। ये इमेजनरी लाइन होता है, ठीक है, बेसिकली ये दिखेगा नहीं। जहाँ भी लाइट रे इंसिडेंट होगा वहाँ पर हम एक इमेजनरी लाइन जो बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये क्या है, ये जो इमेजनरी लाइन है क्या, ये नॉर्मल है और बिल्कुल ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बिल्कुल 90 डिग्री ना। अब लाइट रे इस पे इंसिडेंट होगा, ओके,
इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, जितने एंगल का ये नॉर्मल से बनाते हुए इंसिडेंट हुआ उतने बनाते हुए ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये प्लेन मिरर है, ठीक, दिस इज प्लेन मिरर, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट होने के बाद दिस इज नॉर्मल। अब क्या होता है कि लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है एक प्लेन मिरर पे, और इंसिडेंट होने के बाद वो क्या होगा, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टर्म्स रिलेटेड टू प्लेन मिरर जो भी होगा वो टर्म्स रिलेटेड विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो भी होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आज हम फिर नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, फर्स्ट टाइप रेगुलर रिफ्लेक्शन, reflection of a parallel beam of light from a very smooth and polished surface। सबसे पहले beam of light, what about beam of light। अगर हम बात करें एक लाइट की बात करें, ये हो गया लाइट रे, ओके, दिस इज लाइट रे। अगर हम बात करेंगे एक से ज़्यादा लाइट रे है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लाइट रे, इसको बोलेंगे बीम, ओके, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ लाइट रेज। अगर हम एक सिंगल लाइट रे की बात करेंगे तो बिल्कुल इसको ऐसे बनाएंगे, जब एक से ज़्यादा लाइट रे होगा तो उसको हम बीम ऑफ लाइट कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि लाइट रे एक प्लेन सरफेस के ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर, अगर हम बीम ऑफ लाइट की बात करें तो एक से ज़्यादा लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है तो उसके बारे में बात करना होगा। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर बनाते हैं, दिस इज ए प्लेन मिरर। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन बीम, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ वेरी स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। ये प्लेन मिरर है। अब इस पे अगर हम कह सकते हैं कि बीम ऑफ लाइट मतलब एक से ज़्यादा लाइट अगर इंसिडेंट होता है जो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो किस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, वो अब यहाँ से आप देख सकते हो। सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पे नॉर्मल होगा, जिस भी पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट होगा वहाँ एक नॉर्मल कंसीडर करेंगे, ये इमेजनरी होगा, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि जितना एंगल ये बनाते हुए इंसिडेंट हुआ था उतना बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, ये लाइट रे का डायरेक्शन ऐसे होगा, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या होगा, लाइट रे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। अब वो लाइट रे क्या होगा, पूरा का पूरा बिल्कुल पैरेलल इंसिडेंट हुआ तो पैरेलल वो रिफ्लेक्ट भी हुआ। देन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब इस तरीके की रिफ्लेक्शन होगा तो हम उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब आता है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन आल्सो कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये क्या होगा, रेगुलर है, इरेगुलर का मतलब ये कि बिल्कुल उससे थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, इसके अपोजिट हो सकता है। रिफ्लेक्शन व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट डज नॉट ट्रेवल एज अ पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब ये कि यहाँ पे लाइट बीम जो भी बीम ऑफ लाइट है वो पैरेलल इंसिडेंट हुआ, बट वो वो पैरेलल रिफ्लेक्ट भी हो गया, बट इन केस ऑफ इरेगुलर वो पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक रफ, दिस इज रफ सरफेस, वो प्लेन मिरर था, रफ
रफ सरफेस हो गया। अब हम लाइट रे तो पैरेलल ही इंसिडेंट कराएंगे। ओके, दीज आर इंसिडेंट रे। अब ये बिल्कुल क्या है, पैरेलल है, बट रिफ्लेक्ट पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी हम सरफेस की बात करेंगे रफ सरफेस है तो कहीं पे कुछ और एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कहीं कुछ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो हो सकता है कि ये बिल्कुल ऐसे हो जाए, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाए। दूसरा, अगर हम नॉर्मल की बात करें तो कुछ ऐसे जा सकता है, ठीक है, ये कुछ ऐसे जा सकता है, ठीक है, ये कुछ ऐसे जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये कहीं ना कहीं आपस में पैरेलल नहीं है। तो जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, ठीक है, अगर वो रिफ्लेक्ट पैरेलल नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन आर कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।